नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री बिजनेस हेल्प में। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सारी उम्र अपनी समस्याओं का रोना रोते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का रोना रोते हैं और उनके पास एक नहीं 50 रीज़न ऐसे मिल जाएंगे कि हम गरीब इसलिए हैं। और दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो अपनी सारी समस्याओं को दरकिनार करके और अपनी जो है काम के ऊपर फोकस करते हैं, काम पे ध्यान करते हैं। देखिए, दुनिया के अंदर एक चीज़ समझ लीजिए दोस्तों, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उस समस्या को लेकर लोग जो लोग बैठ जाते हैं और अपने दूसरे काम धंधे छोड़ देते हैं, वो लोग ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक आप काम नहीं करेंगे, अपने काम पे फोकस नहीं करेंगे और जुनून नहीं होगा काम का, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते, आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है कि अमीर बनने के लिए आप प्रॉपर मेहनत कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, कोई काम करते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जो दुनिया के हर अमीर व्यक्ति के अंदर एक आदत मिलती है, वो आदत क्या होती है उस चीज़ को समझिए। और जब तक वो आदत आपके अंदर नहीं होगी, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। देखिए, हर आदमी का अपना काम होता है, अपना बिज़नेस होता है, अपना धंधा होता है, लेकिन क्या होता है कि उस काम के अलावा वो आदमी कभी भी एक्स्ट्रा सोचता नहीं है। मान लीजिए किसी की किराना की दुकान है, तो वो सारी ज़िंदगी यही सोचता रहेगा कि मेरी जो है इतनी सेल हो जाए कि मेरा घर चल जाए। अगर ज़्यादा सेल हो रही है तो वो ये कोशिश करेगा कि मैं जो है कुछ थोड़ा और बढ़ा लूँ, काम और कर लूँ, लेकिन उसी हिसाब से खर्चे भी वो बढ़ा लेते हैं। दो तरह की इनकम होती है दोस्तों दुनिया में। हर आदमी जो है एक प्राइमरी इनकम है, उसके ऊपर फोकस करता है। दूसरी जो इनकम बोली जाती है उसे बोला जाता है सेकेंडरी इनकम। और सेकेंडरी इनकम क्या होती है? सेकेंडरी इनकम वो इनकम होती है जो एक तो आपको डायरेक्ट इनकम आ रही है। डायरेक्ट इनकम इन द सेंस कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कहीं सरकारी नौकरी में हैं, या फिर आप प्राइवेट जॉब के अंदर हैं, या कोई आपका खुद का छोटा मोटा कोई बिजनेस है, तो वो आपकी जो उस बिजनेस से जो आपकी इनकम आ रही है उसे बोलते हैं प्राइमरी इनकम। प्राइमरी इनकम तो आपको आती ही है, लेकिन सेकेंडरी इनकम जब तक आपकी नहीं बढ़ेगी, लोग तो बनाते ही नहीं है सेकेंडरी इनकम, बढ़ाना तो एक बाद की बात है। और जब तक आप सेकेंडरी इनकम का अपना सिस्टम नहीं बनाएंगे, तब तक आप दुनिया में कभी भी अमीर और सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सेकेंडरी इनकम का मतलब क्या होता है? एक आपको डायरेक्ट इनकम आती है, आपके पास कोई कस्टमर आया, आपको पैसे देकर गया, या जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको पैसा आया, वो आपने जो है अपना खर्च कर दिया। डेली का आपका महीने का बजट है, उसी हिसाब से आपने खर्च कर दिया। दूसरी चीज़ क्या होती है? सेकेंडरी इनकम में होता है कि आपको दूसरे सोर्स से कितनी इनकम आ रही है। दूसरे सोर्स मतलब आप अपना दिमाग लगाइए कि मुझे किस सोर्स से थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रेंटल इनकम आती है, उनका मकान है, उन्होंने किराए पे दे रखा है, वो एक रेंटल इनकम हो गई। यानी कि आप अपनी मेहनत से जो कमा रहे हैं वो तो कमा ही रहे हैं, इसके अलावा आपको जो मकान का किराया आया वो आ गया आपकी सेकेंडरी इनकम। और बहुत सारे लोग उसको प्राइमरी इनकम भी मानते हैं, लेकिन कभी उसको प्राइमरी इनकम नहीं मानना चाहिए। खुद जो मेहनत करके कमा रहे हैं वो एक प्राइमरी इनकम होती है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है स्टार्टिंग में, और सेकेंडरी इनकम को बढ़ाना है। यानी कि उस इनकम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं जिसके लिए हमें एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, या जिसके लिए हम वेल एस्टेब्लिश हैं। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी लेकर छोड़ दी, वो एक आपकी सेकेंडरी इनकम आ गई। मान लीजिए आपने कोई कुछ भी है, कोई गाड़ी ले ली, मान लीजिए कार ले ली, और उसको किसी को रेंट पे दे दिया। रेंट से उसका आपका डेली जो है कुछ ना कुछ रिवेन्यू आ रहा है। तो वो जो रिवेन्यू आ रहा है, उस रिवेन्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर हमारी इनकम जो है आने वाला फ्यूचर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, प्राइमरी इनकम है वो तो आपकी फिक्स रहेगी और इस हिसाब से आपके खर्चे भी फिक्स हैं, लेकिन जो बैकअप होता है ना इंसान का, वो होती है उसकी सेकेंडरी इनकम। सेकेंडरी इनकम कैसे बढ़ती है? देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि उन्होंने पैसा जो बचा वो सेविंग करी, उसके बाद में एक गाड़ी खरीद ली, और सेविंग करी, एक घर खरीद लिया। लेकिन सेकेंडरी इनकम में क्या है कि घर खरीदना अच्छी चीज़ है, गाड़ी खरीदनी अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे हमें कुछ ना कुछ इनकम आनी चाहिए, कुछ ना कुछ रिवेन्यू आना चाहिए, तभी वो चीज़, उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मान लीजिए कुछ भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, हमारी क्या आदत होती है आमतौर पे, आम इंसान की, किसी की भी क्या आदत होती है कि अगर मान लीजिए आपकी 20,000 रुपये सैलरी है, या आपको 20,000 रुपये हर महीने कमाई आ रही है, तो वो अपनी लाइफ को उसी स्टाइल से सेट कर लेता है कि हाँ भाई, मुझे 20,000 रुपये महीने के आएंगे, मेरा 5,000 रुपये रूम का रेंट हो जाएगा, या फिर मेरा जो है खाने का, दूध का, इस चीज़ का ये खर्चा हो जाएगा, वो खर्चा हो जाएगा, और उसके बाद में पूरे महीने का जो बजट है उनका ऑलरेडी सेट रहता है। लेकिन ये हम सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, तो आप ये समझ के चलिए कि आपकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये ही है। जो लाइफ स्टैंडर्ड है, लिविंग खर्चे हैं, वो 10,000 रुपये तक समेट के रखिए।
रखिए और 10,000 रुपये अपने अलग से सेविंग में रखिए। वो 10,000 रुपये आप अपनी सेकेंडरी इनकम को बढ़ाने में लगाइए, ना कि प्राइमरी इनकम पे फोकस कीजिए। ना कि आपको गाड़ी लेकर ऑफिस जाना है उसमें ज़्यादा आपका रहेगा, नहीं, आपको अपना प्रॉपर फ्यूचर जो है तभी सेट कर पाएंगे, रईस तभी बन पाएंगे, अमीर तभी बन पाएंगे। हर अमीर अपनी सेकेंडरी इनकम को बढ़ाता है, ना कि प्राइमरी इनकम को। तो उस चीज़ के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे, देखिए आप 4,000 के रूम में रह रहे हैं, 2,000 वाला रूम ले सकते हैं, रहने को वहाँ भी रह सकते हैं। कुछ दिन के लिए हो सकता है आपका लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए, लेकिन आगे जाके जो जितना आपका लाइफस्टाइल डाउन हुआ है उससे कहीं ज़्यादा आपका लाइफस्टाइल जो है अप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके पास जो सेकेंडरी इनकम के लिए जो पैसा आपने इकट्ठा किया है उससे कुछ ना कुछ आप छोटा मोटा ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको डेली घुसना ना पड़े और उससे कुछ ना कुछ पैसा आता रहे। बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं छोटे मोटे हैं जिनके अंदर आपको सीधा नहीं घुसना पड़ता। किसी को छोटा काम करवा दिया या किसी को कुछ भी स्टार्ट करवा दिया, वहाँ पे किसी को रख दिया नौकर को, तो वो चीज़ें हैं ना, वो आपको बहुत प्रॉफिट देकर जाएंगी। और 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जब 5-7 आपके सेकेंडरी बिजनेस हो जाएंगे तो उस टाइम पे आपके पास अच्छा बैकअप होगा और उस पैसे को आप उस बिजनेस से उससे जो पैसा आ रहा है उसको बहुत अच्छा यूटिलाइज कर पाएंगे। उसी पैसे से अपने बिजनेस को और बढ़ाइए। तो ये चीज़ें होती है बेसिक चीज़ें। देखिए आम आदमी सोचता है मेरी तो 20,000 रुपये सैलरी है, मैं तो कहाँ से मतलब ये करूँ, कहाँ से बिजनेस करूँ, ये चीज़ें करूँ। तो वो चीज़ों से आपको बच के रहना है और खुद को मेंटली भी उसी चीज़ के हिसाब से रखिए कि 20,000 सैलरी है तो उसका हाफ कर दीजिए। 15,000 सैलरी है तो ऐसा नहीं है कि 7,500 वाला भी जिंदा नहीं रहता। जिसकी 7,500 सैलरी है वो भी तो जीवित रहता है। अगर आपकी 20,000 सैलरी है तो क्या आपको लगता है कि 10,000 रुपये वाले जिंदा नहीं रहते होंगे? एक बार के लिए, कम से कम 1 साल के लिए अपना जो लाइफस्टाइल है वो हाफ सैलरी के ऊपर स्पेंड करने की कोशिश कीजिए और जो पैसा बचता है उस पैसे को आप जो है आगे अपने किसी बिजनेस में, किसी भी काम में आप लगाइए, तभी आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम आपके लिए नए नए मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं, कैसे बिजनेस करना है, क्या करना है। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नई नई बिजनेस अपडेट है, सरकारी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिए दोस्तों, और मिलते हैं नए बिजनेस आइडिया, नई सरकारी योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।